Hi guys and welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College। मैं आज कोई स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर नहीं आई हूँ। मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए एक बहुत अच्छी सी कहानी, एक लीगल कहानी। क्या आपने ये कहानी सुनी है जहां पर एक मॉन्क हु सेव्ड द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन बट लॉस्ट हिज ओन केस इज वेरी ट्रू। हम कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, एंड दैट्स वन ऑफ द वेरी वेरी लैंडमार्क जजमेंट एवरीबडी, जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल डेवलप हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। आज मैं आपको उस केस की कहानी सुनाऊंगी। यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन मीन वाइल आफ्टर वाइल वॉचिंग दिस वीडियो कि मैं किस केस की बात कर रही हूँ एवरीवन, ठीक है। तो 90s में 1969 के अराउंड 1970 के अराउंड एक आर्टिकल 32 की पिटिशन फाइल हुई, ठीक है। एडनीरमुट केरला, केशव नंदा भारती was the head swami of this particular a Hindu monastery in situated in Kerala, ठीक है। उनकी जो लैंड थी वो उनके आश्रम का इकलौता सोर्स ऑफ इनकम था, ठीक है। 1969 और 70s के अराउंड केरला के स्टेट में एक स्टेट लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस किया गया विच इज द केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, ठीक है। इस लेजिस्लेशन के थ्रू रिस्ट्रिक्शन डाल दिया विद रिस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट एंड होल्डिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, जिसके चलते इंस्टीट्यूशन का इकोनॉमिक बेस जो है वो पूरा का पूरा हिल गया, खत्म हो गया, ठीक है। 21 मार्च ऑफ 1970 को नाना पालकीवाला ने भारतीय केशव नंदा भारती को सजेस्ट किया दैट ही शुड अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग द केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। As a result of this, in the year 1970, on the advice of Nana Palkiwala, ठीक है, केशव नंदा भारती filed a petition under Article 32 revoking his fundamental rights, invoking his fundamental rights of right to manage the religious property and challenging the Kerala land reforms before the Supreme Court. Now, the petition was a normal petition challenging the scope of 3 constitutional amendments, that is 24th amendment, 25th amendment, 29th amendment. केशव नंदा भारती का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था इस डिस्प्यूट से, दैट ही वांटेड एडजुडिकेशन ऑफ हिज लैंड एंड ही वांटेड टू गेट बैक हिज लैंड सो दैट ही कुड कंटिन्यू हिज आश्रम and he could continue serving people of Kerala in simple format. So this was a very simple dispute which started as a land dispute challenging the case before the Supreme Court of Law, ठीक है। किसी को नहीं पता था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ये पिटिशन फाइल की गई थी कि ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल केस बन जाएगा, 13 जज बेंच के थ्रू रिजॉल्व होगा और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी एक थ्योरी डेवलप करेगा जो हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। एंड आई थिंक यदि ये डॉक्ट्रिन डेवलप नहीं होती इन द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ केशव नंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एवरीबडी, ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज तक पूरा अमेंड हो गया होता, राइट। So it was a simple fight which started to protect a monastery's land. What happened ahead was shocking to everybody, ठीक है। इसके बाद अलग अलग लेवल पे कुछ इंपॉर्टेंट लीगल डेवलपमेंट्स हो रहे थे, जैसे कि 1967 में गोलकनाथ का केस आया जहां सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की पावर को रिस्ट्रिक्ट किया विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, है ना। उसके बाद 1970-72 के अंदर अमेंडमेंट्स और एस्केलेशंस हो गए। पार्लियामेंट ने उसके इफेक्ट को नेगेट करने के लिए 24, 25, 29 अमेंडमेंट इंसर्ट कर दिया, जिससे कि फिर से पार्लियामेंट को पावर दे दी, अनलिमिटेड पावर दे दी हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। फिर अक्टूबर 1972 में हियरिंग्स चालू हुई चैलेंजिंग 24, 25 एंड 29 अमेंडमेंट्स। 68 डेज लेटर, ठीक है, ऑलमोस्ट 5 मंथ्स तक 68 डेज ऑफ आर्ग्यूमेंट चले, 5 महीने तक केस चला, ठीक है। नाना पालकीवाला ने आर्ग्यू किया इन ऑन द फेवर ऑफ केशव नंदा भारती फॉर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, ठीक है। और फाइनली ये जजमेंट आया 1973 में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इन अमेंडमेंट्स की वैलिडिटी को तो अपहेल्ड किया लेकिन हमको दे दी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन, ठीक है। इस केस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले ये आज तक की इंडिया की हिस्ट्री का, लीगल हिस्ट्री का सबसे बड़ा बेंच ऑफ केस है, मतलब 13 जजेस इसमें थे। लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जो कि सुप्रीम कोर्ट में प्रिसाइड की गई टू एडजुडिकेट द गिवन केस एवरीबडी। इन टोटल 68 डेज ऑफ ओरल आर्ग्यूमेंट्स हैपेंड स्टार्टिंग फ्रॉम 31 ऑफ अक्टूबर 1972 टू 23 ऑफ मार्च 1973। 5 मंथ्स के स्पैन पे 68 डेज ये केस आर्ग्यू हुआ
कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। जो जजमेंट्स भी आए यहाँ पर स्पेसिफिकली वो 7:6 की मेजोरिटी से आए, नैरोवेस्ट पॉसिबल मेजोरिटी, ठीक है। सिर्फ एक जज की मेजोरिटी पे आउटकम निकल के आया फॉर दिस गिवन केस। मजे की बात यह है कि 700 प्लस पेजेस का ये फाइनल जजमेंट है, जिसमें 11 सेपरेट ओपिनियंस लिखे गए इन द गिवन फॉर्मेट। नाउ यू कैन कंसिडर द वेरासिटी ऑफ दिस जजमेंट एवरीबडी, कि कितना इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है ये। मैराथन हियरिंग्स हुई, 68 डेज तक आर्ग्यूमेंट होना फॉर अ गिवन केस। कैन यू अंडरस्टैंड? 13 बेंच जजमेंट, आज तक इससे ऊपर की बेंच ने एडजुडिकेट नहीं किया है किसी भी मैटर को विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एवरीबडी, राइट। द जजमेंट वॉन बाय अ सिंगल वोट, ठीक है। तो इस केस के थ्रू मेजोरिटी ने ये कहा कि पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट की पावर है, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। दैट मीन्स थ्रू दिस केस द अर्लियर केस ऑफ गोलकनाथ वाज एक्चुअली ओवररूल्ड, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पावर है बट अनलिमिटेड पावर नहीं है ना यार, ठीक है। आप अमेंड कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क को अमेंड नहीं कर सकते किसी भी फॉर्मेट में। यू कैन नेवर एवर ऑल्टर, ठीक है, और नेवर एवर अफेक्ट और ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरीबडी। दो सुप्रीम कोर्ट ने 25th अमेंडमेंट के उस पार्ट को स्ट्रक डाउन किया जिसके थ्रू जुडिशियल रिव्यू की पावर को ब्लॉक किया गया था, ठीक है, ऑफ द कोर्ट्स, बट देन थ्रू दिस जजमेंट बाय 7:6 मेजोरिटी द वेरी फेमस डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज बोर्न, ठीक है, जिसके थ्रू पार्लियामेंट की अनलिमिटेड अमेंडमेंट पावर के ऊपर रोक लगाया गया और कोर्ट ने क्लियरली कहा अमेंड करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते किसी भी फॉर्मेट में। दिस वाज समथिंग व्हिच वाज हेल्ड बाय द पार्लियामेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द गिवन केस एवरीबडी, राइट, ठीक है। देन सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्सो, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, सेपरेशन ऑफ पावर, federalism, secularism, democracy, independence of judiciary, free and fair elections, parliamentary system of government, all of these are considered as part of basic structure. And since the judgment everybody time and again Supreme Court ने बहुत सारी चीज़ों को part of basic structure की तरह अपील करके पार्लियामेंट की पावर को लिमिट किया है to maintain the sanctity of our Indian constitution guys। पर आपको एक बात बताऊं, मतलब दिस इज द आयरनी ऑफ द केस, इंडिया को एक बहुत अच्छी डॉक्ट्रिन मिली, कॉन्स्टिट्यूशन का कोर बच गया, सेफगार्ड हो गया, जुडिशियल रिव्यू भी प्रिजर्व हो गया, डॉक्ट्रिन ऐसी बन गई जो आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड कर रही है, सेफ गार्ड कर रही है। लेकिन केशव नंदा भारती हार गए, ठीक है, क्योंकि केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को अपहेल्ड किया गया था और जो रिस्ट्रिक्शंस उनकी प्रॉपर्टी पे लगाए थे उसे भी अपहेल्ड किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि 29th अमेंडमेंट के अंदर जो एक्ट्स रखे गए हैं वो बियॉन्ड चैलेंज है, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल भी अपहेल्ड हुआ। सो ऑल्दो इस लैंडमार्क जजमेंट से केशव नंदा भारती को किसी भी नेचर की कोई रेमेडी नहीं मिली, तो इन एसेंस ही लॉस्ट द केस, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ हिज जजमेंट आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेफगार्डेड। So that is the biggest irony of this case everyone, ठीक है, which is something to be celebrated for over the years. As a law student हमारी लॉ की जर्नी कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकती जब तक लॉ पढ़ने की जर्नी कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक हम इस डॉक्ट्रिन को बहुत अच्छे से ना समझ लें, राइट एवरीबडी। प्लस यदि आपको और ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस कवर करने हैं एवरीवन और अपनी प्रिपरेशन को और अपग्रेड करना है विद रिस्पेक्ट टू क्लैट पीजी, सो जस्ट गो ऑन द टॉप रैटकर्स प्लेटफॉर्म, क्लिक ऑन लॉ पीजी क्लैट एलएलएम पे क्लिक करो, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, हमने सेल्फ पेस बैच भी लॉन्च कर दिया एवरीवन फॉर योर बेनिफिट, ठीक है। तो फटाफट से जाओ, क्या सोच रहे हो यार, एनरोल करो और प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करो। क्लासेस हैं, इतनी अच्छी केस लॉ क्लासेस हैं, सारे टॉपिक्स तुम्हारे कवर्ड हैं यहाँ पे, इतने अच्छे तुम्हारे पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, और क्या चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, जाओ और तैयारी करना स्टार्ट करो एवरीबडी। दिस इज योर टाइम, ठीक है, दिस इज योर टाइम वेयर यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी, क्योंकि इसके बाद ना आप अपनी क्लैट पीजी की जर्नी को यदि अब भी स्टार्ट नहीं करोगे तो आगे कवर अप नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी राइट अवे एवरीवन। यू कैन गेट द डिटेल्स ऑफ आवर बैचेस बाय कॉलिंग अस ऑन 6363286363,
ठीक है, रुक जाओ, ये वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और बहुत अच्छी न्यूज़ है एवरीबडी। कल दैट इज 18 जुलाई वी आर कंडक्टिंग अ क्लैट पीजी बूट कैंप। ठीक है, तो जो भी बच्चे बिना कोचिंग के प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो भी बच्चे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, जल्दी से जाके हमारे बूट कैंप के लिए रजिस्टर कर लो। विल पिन द रजिस्ट्रेशन लिंक इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, 99 रुपीज, वेरी लो कॉस्ट बूट कैंप है। 2 एक्सपर्ट सेशंस मिलने वाले हैं, पीवाईपी एनालिसिस भी करेंगे और एक एक्सपर्ट मास्टर क्लास मिलेगी पीआईएल के अराउंड। करना क्या है, क्लिक करना है और रजिस्टर करना है, नहीं तो 6363286363 पे कॉल कर लेना, राइट? So that's it for this specific video, everyone. Do not forget to follow us on Telegram, Instagram and YouTube, everywhere. We'll be there to help you. We'll be there to guide you. All the best and take care.